उसके बाद देखिएगा 47 इंटू 10⁻⁴ फिर लास्ट में है गोल्ड रिंग। तो गोल्ड का क्या होता है ±5%, इतना हो इतना हो, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा फिर है एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 13 पर। एग्जाम्पल 3 देखिए, इन द गिवन फिगर देयर आर ओनली 3 बैंड्स ऑफ ग्रीन, वायलेट एंड रेड कलर्स। द रेजिस्टेंस वैल्यू इज ग्रीन, वायलेट एंड रेड। तो ग्रीन दे रखा है इधर, फिर वायलेट, ग्रीन, वायलेट और रेड, ग्रीन वायलेट रेड, ठीक है। एंड देयर इज नो फोर्थ बैंड, फोर्थ बैंड है ही नहीं। जब हमारे पास फोर्थ बैंड नहीं होता तब हम क्या बोलते हैं प्लस माइनस, गुड इवनिंग, कब होता है ±20%, टॉलरेंस लेवल होता है ±20%। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ग्रीन देखिएगा, ग्रीन कौन से नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5, तो 5। वॉयलेट, वॉयलेट कौन से नंबर पर आ रहा है 6 7 7। रेड कौन से नंबर पर है 0 1 2 10⁻², और नो फोर्थ बैंड ±20% और ये आउट्स। तो इस तरीके से ये तो हमारा हो गया एक फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में सीधा सीधा मेरे को देखना होता है, पहला वाला जो है उसका जो नंबर है वो पहली पोजीशन पर लिख देंगे, दूसरी पोजीशन पर दूसरा नंबर, तीसरी पोजीशन पर जो भी नंबर आएगा वो 10 की पावर में आ जाएगा। और फिर लास्ट में या तो मेरे को गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा या कोई फोर्थ बैंड मिलेगा ही नहीं। गोल्ड मिला तो ±5%, सिल्वर मिला तो ±10%, अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं मिला तो ±20%। बस ये सर अब आ जाइए, ये 20% से पहले आएगा 10%। हाँ इधर लिख देते हैं, वो इधर लिख कर ±20% बाद में ±20%, और अगर पहले भी लिख दोगे गलत होगी, ठीक है, दोनों लिखिए। चलिए जी, उसके बाद देखिए सेकंड सिस्टम। सेकंड सिस्टम में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऐसे ही समझा रहा हूँ। सिस्टम नहीं पूछा जाता आपसे, 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, बस वो पूछा जाता है। न्यूमेरिकल में यही आ जाएगा वो, क्योंकि पेपर ब्लैक एंड वाइट आता है, तो ब्लैक एंड वाइट पेपर में वो ना ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन से बनाकर दे देंगे, और एक पर लिख देंगे ग्रीन, एक पर वायलेट, एक पर रेड, ठीक है, वो रंग बनाकर नहीं देंगे अलग। अब देखिएगा द सेकंड सिस्टम जो है, फर्स्ट सिस्टम में तो इस तरीके से करेंगे, सेकंड सिस्टम में कैसे करेंगे, केवल ये चलेगी सेकंड सिस्टम में भी। सेकंड सिस्टम में क्या है, द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब पूरी बॉडी का कलर दे रखा होगा, तो द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, द कलर ऑफ द एंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड है द कलर ऑफ द डॉट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस टू बी प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड फिगर। और फोर्थ है द कलर ऑफ द रिंग गिव्स द टॉलरेंस और परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यू। अब बताता हूँ क्या है, यहाँ पर जो कार्बन रेसिस्टर है वो ऐसा मिलता है, एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, दोनों जो एंड्स हैं उनके अलग अलग रंग नहीं होंगे, उनके रंग सेम, ठीक। ये हो गई बॉडी, और ये हो गया डॉट, और ये हो गई रिंग। इसमें पूरी में कुछ ना कुछ, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ कोई कलर हो रखा होगा, इस पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ कलर होगा।
ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पे क्या है, सपोज फॉर अ गिवन रेसिस्टर द बॉडी कलर इज येलो एंड कलर इज वॉयलेट, डॉट कलर इज ऑरेंज एंड द रिंग कलर इज सिल्वर। ये देखो, तो देखिएगा ये है बॉडी, एक तो बॉडी होती है, एक एंड होता है, एंड दूसरा एक डॉट होता है इसमें, और तीसरा होता है रिंग, चौथा रिंग। ठीक है, वहाँ पर सारे रिंग ही रिंग होते हैं, एक के पीछे रिंग ही रिंग बने रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बॉडी का कलर दे रखा है येलो, हैंड का कलर दे रखा है वॉयलेट। ये एग्जांपल नंबर 4 है। डॉट का कलर दे रखा है ऑरेंज, रिंग का कलर दे रखा है सिल्वर। हाँ जी, तो येलो कौन से नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 5 मतलब 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो R हो गया, रेजिस्टेंस आपका हो गया 4। उसके बाद जो एंड है, एंड का कलर क्या है, वॉयलेट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 47। डॉट का कलर क्या है, ऑरेंज कहाँ पर आ रहा है, 0 1 2 3, तो 10 की पावर 3 ओम, और प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%, प्लस माइनस 10%। क्लियर? ठीक है जी। अब उसके बाद देखिएगा, अब ना इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। चलिए जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14 पर ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज प्रोटॉन्स, drifting across a cross section per second is 1 into 10 की power 18, while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 की power 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, what is the effective resistance of the tube? सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, अब वो कह रहे हैं कि आप इफेक्टिव रेसिस्टेंस बता दीजिए ट्यूब का। ठीक है, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे बताएंगे, इसको भी लिखा रहने देता हूँ, जरूरत पड़ सकती है। In a discharge with the number of hydrogen ions, that is protons, number of hydrogen ions को ही protons बोल देते हैं। क्यों? उसने इलेक्ट्रॉन एक ही था उसके पास में, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अब उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन बचा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूँ, होते हैं ना 2 टाइप्स और होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज 1 into 10 की पावर 18। ठीक, while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 की power 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, what is the effective resistance of the tube? तो आप ये देखिए, हमारे पास प्रोटॉन्स भी दे रखे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी दे रखे हैं। तो अगर हम किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब की बात करेंगे तो प्रोटॉन्स की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो करेगी, और पर सेकंड दे रखा है हमको। कभी भी आप ये देखिएगा कि जैसे पेज नंबर 14 का क्वेश्चन होगा, आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आप ये सोचो कि अगर मेरे को ये दे रखा है कि 5 सेकंड में हमारे पास कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 5 सेकंड में पास ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 5 सेकंड में चार्ज कितना पास करेगा वो बताइए, 15 into
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 इतना, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा ये 15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, और ये जो 5 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये करते ही हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड, चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड। तो चार्ज की बात हो रही है, अब जब चार्ज की बात हो रही है तो मुझे मालूम है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, और जो प्रोटॉन्स है प्रोटॉन्स पर भी चार्ज वही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। दोनों ही मूव कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में, दोनों ही मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। तो हम ये कहेंगे चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज कितना है वो देखते हैं जरा। तो कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर 18 है, 1.0 इंटू 10 की पावर 18। उन्होंने बोला ना कि इतने प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो एक प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, तो इतने में कितना होगा डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 कूलम। ये हो गया चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। अब मुझे क्या निकालना है, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने 2.7 इंटू 10 की पावर 18, 2.7 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पूरा, ठीक है जी। कर लीजिए मल्टीप्लाई इसको, 16 7 से कितना होता है 1.2, 11 कैरी आ गया, 16 2 32, 32 और 11 कितना हो गया 43। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट काउंट करें यहाँ पे 4.32 10 की पावर 18 यानी कि 10 की पावर माइनस 1 ये हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिएगा ये सप्लाई वोल्टेज कितनी दे रखी है 230 वोल्ट, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन किसका है ये क्वेश्चन है हमारा ओम्स लॉ का, ठीक है। अच्छा, अब ओम्स लॉ में हमें क्या देखना होता है कि जब भी हम ये बोलते हैं कि किसी डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर रहे हैं या किसी कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडक्टर में हमने ये कहा therefore net charge flowing per second, net charge flowing per second through the discharge tube डिस्चार्ज ट्यूब। तो अब आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन तो अलग होगा, दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन अलग होगा। तो जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास चार्ज जो है वो फ्लो किसकी वजह से करेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसा क्यों है, सब्ट्रैक्शन होगा इसका। सब्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 है कूलम, इतना चार्ज है। तो हमारे पास ना इतने प्रोटॉन्स थे 1 इंटू 10 की पावर 18, और इधर कितने हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 2.7 में से 1 इंटू 10 की पावर 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 1.7 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री बचे, समझ गए, वही इलेक्ट्रॉन्स फ्री बचे। तो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो प्रोटॉन्स के साथ मिल गए, स्टेबल हो गए, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो करंट फ्लो करेगा ना। तो इसका मतलब जो हमारा चार्ज है, हमने पहले चार्ज निकाल लिया, हम क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ गए मेरी बात, इसे समझिए। हम ये कहेंगे कि जब भी करंट जो है वो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री प्रोटॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। अब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज कैरियर हो। अब एक ही डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें प्रोटॉन भी फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि 1 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स थे,
ठीक है, तो इसमें कितने 2.7 इंटू 10 की पावर 18, तो ज़्यादा है ना यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 2.7 में से 1 इंटू 10 की पावर 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स, ये कंबाइन करके चुपचाप बैठ जाएंगे। अब ये फ्री नहीं रहे, है ना, इन्होंने कॉम्बिनेशन कर दिया, आपस में जुड़ गए, ठीक है, तो ये फ्री नहीं रहे। हाँ नहीं नहीं नहीं, डाइपोल में तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट करा जाता है जानबूझकर, है ना, कि इतने डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दो, बस कुछ ऐसा कर दो कि इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बना रहे, उस अट्रैक्शन के फोर्स को हम यूज करेंगे। विदाउट एनी एटम ये जुड़े रह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जुड़े रह सकते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज क्या होगा, इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए। समझ गए मेरी बात? हाँ, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट समझ लीजिए। हाँ चलिए जी, तो हम ये कहेंगे कि नेट चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। सर हम ऐसे देखते हैं ना करेंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज उसके उल्टा ही फ्लो कर रहा है। हाँ, तो सर पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो कर रहा है, हाँ। पॉजिटिव को इधर मानेंगे ना। हाँ, और सर जो प्रोटॉन से पहले से पॉजिटिव है वो इधर भी फ्लो कर रहा है। प्रोटॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहा है। एक्चुअली वो फ्लो भी किस तरीके से कर रहा है, इन्होंने 230 वोल्ट की बैटरी बोली है, और 230 वोल्ट की बैटरी ये हो गई, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोला, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोला, और यहाँ से एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब इज लाइक दिस। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, तो यहाँ पर क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो भाई इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ भागेंगे, और जो प्रोटॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव से बचकर वो इस तरफ भागेंगे। अब उसमें जो बीच में टकरा जाएंगे, वो जो बीच में टकरा जाएंगे, जैसे 1 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स और 1 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो स्टेबल हो जाएंगे। सर जो मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज ही होगा, तो सर उसमें से कोई रेडिएशन बाहर निकलेगी ना उसमें से कुछ नहीं होगा। तो अब आप ये देखिएगा, ये जो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स हम ये ऐसे लिख भी रहे हैं, तो उसको मुझे लिखना चाहिए कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, वैसे तो कूलम भी होता है, इस क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, तो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स पर सेकंड, ऐसी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ठीक है। तो नेट चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 4.32 इंटू 10 की पावर -1 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -1 2, और 13 माइनस 6 इज 7, ठीक है ना, 2 माइनस 0 इज 2, 13 माइनस 6 इज 7, 3 माइनस 1 इज 2.72 इंटू 10 की पावर -1 कूलम्ब पर सेकंड या फिर एम्पियर, या फिर एम्पियर को लिख सकते हैं, ठीक है। कूलम्ब पर सेकंड, भाई ऊपर कूलम्ब और नीचे टाइम, ऊपर चार्ज नीचे टाइम, तो यही करंट होता है। तो वोल्टेज ये दे रखा है 230 वोल्ट, सर जो हमारे मोबाइल में बैटरी होती है वो मिली एम्पियर, हाँ वो होता है mAh होता है, एमएच होता है। हाँ वो मिली तो सर मिली एम्पियर तो होता है, 10 पावर -3 हो गया। हाँ 10 की पावर -3 तो हो सर गया, h जो है वो r के लिए हो गया। तो सर ये पावर दिखा रहा है। हाँ ये पावर दिखा रहा है, इसका भी एक अलग कंसेप्ट है, हाँ समझाऊंगा इसको आराम से, mAh की होती है बैटरी। तो V ये हो गया, ये हमारे पास I हो गया, तो एज पर ओम्स लॉ, as per Ohm's law, V is equal to IR, R is equal to D upon I, तो 230 upon 2.72 to 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो 10 बन जाएगा, नीचे 2.72 है, इसका पॉइंट गया तो 2 0 और आ जाएंगे ऊपर,
ठीक है जी, कर लेंगे आगे, छोड़ दूँ उसको कैलकुलेशन वर्क। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा कुछ कट नहीं रहा ना नहीं सर। दूसरे होगा। सर ये 8 से चला जाएगा। 84 पॉइंट कुछ आ रहा कितना आ रहा है? है, 84 पॉइंट कुछ आ रहा है। देख लीजिएगा। अच्छा अगला बताना जरा क्वेश्चन नंबर 2, या करके ही बता दो। नहीं 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 सॉरी, ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, रुक जाइए। 2 बैटरीज है। एक चीज देखिएगा, ये मिटा रहा हूँ जैसे आपने ना ये चीज अगर छोटी सी एक चीज थी तो ये सर आंसर तो गलत आ रहा है कितना है आंसर? इसमें आंसर लिखा है 3.9 3.9 है। तो 845 मैंने 230 इधर की। Across another cross section. एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है एक चीज़ गड़बड़ हुई है हमसे। कैलकुलेटर से करके देखते हैं कितना था हमारा। ये 4.32 और 1.6, एक बार दोनों को ऐड कर रहे हैं। 5.92 और 230 और 1, 2, 3। ठीक है, ऐड करना अभी दोनों को। एक चीज़ जो है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, देखिए चीज़ क्या है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन। ठीक, हमने क्या गड़बड़ करी है, उन्होंने दे रखा है कि ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन, मतलब एक क्रॉस सेक्शन में तो इतने जो प्रोटॉन्स हैं वो घूम रहे हैं। दूसरा बोला वाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस अनदर क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन अलग है, वो अलग एरिया में घूम रहे हैं, वो अलग एरिया में घूम रहे हैं, यानी कि वो टकराएंगे नहीं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव टकराएंगे नहीं। तो एक क्रॉस सेक्शन में तो पॉजिटिव चार्जेस जो उनकी वजह से करंट फ्लो करेगा, और एक क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए ये दोनों भाई सब्ट्रैक्ट ना होकर ऐड हो, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए। और जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5.92। 5.92, और जब 5.92 आ गई वैल्यू, अब भाई डिवाइड कर दीजिए। अब रिजल्ट सेम आ गया, ठीक है। 3.88 करके आ रहा था, और वो सेम है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, मुझे बस 10-15 मिनट दे दीजिए, मैं फ्री होकर कॉल करूँगा। समझ गए? तो 5.9 भाई ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। अगर वो ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द सेम क्रॉस सेक्शन होता तब सब्ट्रैक्ट होता, अनदर क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी यही आएगी, 3.9 × 10⁻²⁴ वोल्ट। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। देखिएगा अगला जो है, अगला एग्जाम्पल हमको दे रखा है। A 10-volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200-volt battery and a resistance of 38 ohm as shown in figure. Find the value of the current in the circuit. ठीक,
अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा बहुत आपको ना 10th क्लास का याद होगा। 10th क्लास में ये बोला जाता था कि जब भी कोई बैटरी बनाते थे तो बैटरी का एक सेल होता था, ठीक है। हम ये बोलते थे कि कितने सेल की बैटरी है, 2 सेल हैं, 3 सेल हैं या 4 सेल हैं। अगर मान लीजिए 3 सेल हैं, हम उसको ऐसे बनाते थे, ये वाला सेल भी 2 वोल्ट का, ये वाला सेल भी 2 वोल्ट का, ये वाला सेल भी 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल हम बोल देते थे 6 वोल्ट हो गया। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अच्छा, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि बैटरी हमेशा इस तरीके से नहीं जुड़ेगी, मतलब सेल्स जो है वो हमेशा इस तरीके से नहीं जुड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने तीनों को ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए सेल्स ऐसे जुड़े हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो ये 10 वोल्ट का है और मान लो ये 5 वोल्ट का है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 हो जाएगा, अब दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। मेरी बात समझ गया। और अगर मान लीजिए ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है, तो भैया पोटेंशियल वोल्ट 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि अब करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक। तो दोबारा समझिए, आप हमेशा से देखिएगा, आपको कभी भी किसी भी सर्किट में अगर बैटरी दे रखी होगी तो बैटरी ऐसी दे रखी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आपको बैटरी दे रखी होगी। अगर मान लीजिए आपको बैटरी ऐसे दे रखी है, तो ये तो प्रॉपर प्रोसीजर है, कायदे से ऐसे लगाई जाती है, तो ये तो हो गया हमारा 6 वोल्ट का, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए हमने क्या करा कि पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए, ऑल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, तो फिर आप ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा। समझ गए। तो ये चीज़ इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये फंडा इस क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन है इसमें यूज होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, और बस यही फंडा है, बस जो दिमाग में रखना है, उसके अलावा फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से बोला है कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी खुद से कुछ कंज्यूम नहीं कर रही है, उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी और फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन की, तो ये क्या है, ऐसे है 10 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से है, और इधर है नीचे 38 वोल्ट, और इधर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, तो करंट की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ये देखो जरा, इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से ही जुड़ा हुआ है, समझ गए। नेगेटिव अगर नेगेटिव से ही जुड़ा हुआ हो तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ऐड नहीं करना, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे, अब इसमें बस करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ लगाकर V = I। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा, सिंस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to the negative terminal of another cell, so net potential difference will be, क्या हो जाएगा, 200 minus 10, 190 वोल्ट, ठीक है। हाँ जी, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 38 ओम, तो I कितना हो जाएगा, V/R, 190 अपॉन 38, 38 5 ये हो गया 5 एम्पीयर, क्लियर है। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर ये क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर ये 10 वोल्ट की बैटरी चार्ज रहेगी? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ पूछी है।
ये 10 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी, और फिर इसका पोटेंशियल दोनों का एवरेज आ जाएगा। दोनों का एवरेज हो जाएगा, ये होगा। ठीक है ना, मतलब जब भी कभी उल्टे अगर जोड़ दिए जाते हैं, टर्मिनल्स अगर उल्टे जोड़ दिए जाते हैं, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से ही अगर जोड़ दिया जाए तो फिर वो चार्जिंग शुरू हो जाती है बैटरी। दूसरा जो हाई पोटेंशियल वाली डिस्चार्ज होगी, लो हाई पोटेंशियल वाली डिस्चार्ज होगी, और जो लो पोटेंशियल वाली है वो लो पोटेंशियल वाली चार्ज शुरू होगी। तो वो 10 से बढ़ते बढ़ते वो 190 पर आ जाएगी। और एक्चुअली होगा क्या कि दोनों जो है दोनों का सेम ही हो जाएगा। फिर 190 पे नहीं शायद 105 तक है। वो हाँ, मतलब दोनों का टोटली, मतलब दोनों का टोटल जो वोल्टेज है वो इतना हो जाएगा 190। सर बट पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब कि एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ सर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे मान लेते हैं कि सुनो, हमें ये कह दिया गया कि यहाँ पर जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल पर कुछ वोल्टेज होगा, मान लीजिए 50 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मान लिया गया कि 40 वोल्ट है। वैसे इधर हमने मान लिया कि 400 वोल्ट है, और इधर हमने मान लिया कि 200 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लगाएंगे ना, अगर इस तरीके से लॉजिक लगाएंगे तो हमको इसमें फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि आप अपना लूप कंप्लीट करते चले जाओ। अब जब हम लूप कंप्लीट करते जाएंगे तो हम जो रास्ते में जो टर्मिनल्स आता जाएगा मैं उसकी वैल्यू लेता जाऊँगा। जैसे मान लो 200 आ गया तो ये नेगेटिव आ गया तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा -200। फिर अगला चला तो ये पॉजिटिव आ गया तो प्लस का 400, ये हो गया। फिर आगे चलेंगे तो प्लस का 50 आ गया, फिर आगे चलेंगे तो माइनस का 40 आ गया, ये हो गया। अब जब इसको करने बैठेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 400 माइनस 200 कितना हो गया 200, और ये 50 माइनस 40 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10। ये तो 210 आ गया, है ना। आना चाहिए था हमारे पास कितना 190 आना चाहिए था। तो वो जो बचा हुआ है वो बचा हुआ वोल्टेज ड्रॉप कहाँ जा रहा है, बचा हुआ 38 ओम में जा रहा है। बचा हुआ जो वोल्टेज है वो कहाँ पर जा रहा है, 38 में जा रहा है। तो ये KVL लगा कर करा जाता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, और अब ये कहेंगे कि नहीं 38 में क्यों जा रहा है, ये तो अलग अलग होना चाहिए था। तो हम कहेंगे क्योंकि पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, थोड़ा सा इसके पास थोड़ा सा इसके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट होता तो करंट सेम जाता सब, ठीक है। तो इसका जो मतलब जो कहानी है, इसकी कहानी आराम से KVL में आएगी समझ में। सर मुझे लगता है कि 50 को नेगेटिव लेना चाहिए हमें। कौन सा 50? ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव में बिल्कुल मत पढ़ना, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो लूप लिया वो इस तरीके से लिया है। और सर हाँ मेरी बात सुनो, और लूप जो है हम लूप किसी भी तरीके से लेंगे, आप ऐसे ले लो या ऐसे ले लो। जब हम इस डायरेक्शन में लूप को ले रहे हैं ना, तो हम जिस भी डायरेक्शन में जाएं, करंट का कुछ भी डायरेक्शन हो, करंट मतलब शायद तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जाना है। नहीं सर वो दिक्कत नहीं है सर, हमें ये पढ़ाया गया कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल आपके लूप के अगेंस्ट आ रहा है तो नेगेटिव में ले लो। अच्छा ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा बस उस पर ध्यान देना, ओके सर। ठीक है। और वो हर क्वेश्चन पर हर फंडे पर वो वाला जो फंडा आपको स्कूल में बताया गया उस पर भी सेट लगेगा, और जो मैं बताऊँगा उस पर भी सेट लगेगा, वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका काम। KVL में KCL में कहीं पर मात नहीं खाओगे, क्वेश्चंस ऐसे बता दूँगा आपको, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि KVL हो गया और KCL हो गया, इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी, या तो रेजिस्टेंस आएगा या फिर वोल्टेज सोर्स आएगा। वोल्टेज सोर्स में आप चाहे करंट की डायरेक्शन में जाओ चाहे करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाओ, आपने ठान लिया कि नहीं मुझे तो इधर को ही जाना है, तो आपके सामने जो टर्मिनल आ जाए आपको वही टर्मिनल लेकर चलना है। नेगेटिव आ गया नेगेटिव लिखोगे, पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट की डायरेक्शन पर, तो करंट की डायरेक्शन से खेलने का काम करेगा रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हमने ये सोच रखा है कि हम इधर जा रहे हैं, तो 38 × 5 जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 38 × 5 मैं उसको फिर नेगेटिव दूंगा। मैं ये आराम से बता दूँगा, मैं आराम से KVL में बता दूँगा, अभी इसकी जरूरत नहीं। अभी बस इतना समझ के चलिए कि अगर कभी भी मेरे को कोई वोल्टेज 2, 3, 4, 5 कितने भी आपको दे रखे हैं, बैटरीज दे रखी हैं, और उनका टोटल वोल्टेज आपसे पूछा जाए, नेट वोल्टेज अगर पूछी जाए, तो आपको बस ये देखना है कि कहीं नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड तो नहीं है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आपको दोनों का डिफरेंस लेना है, और नहीं तो दोनों को आपको सीधा सीधा ऐड कर देना है, ये करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैं इस तरफ आ रहा हूँ।
काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों के भी जवाब मिलेंगे। KCL और KVL इतना बढ़िया लॉ है। उसकी कैलकुलेशन क्या है? हाँ, उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसका क्या है? अरे कैलकुलेशन भी मैं आपको बहुत आसान बता दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चा KCL और KVL में रोएगा और आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप कहोगे कि मुझे इसी का क्वेश्चन सबसे पहले देखना, KCL और KVL। आप ये देखिएगा कि लूप में फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। KCL लगाऊँ या KVL लगाऊँ, उसमें फंस जाते हैं। तो हमें नोड मैं बता दूँगा, उसको छोड़ो अभी छोड़ो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसको लेकर। चलिए जी अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है a current of 2 milliampere is passed through a color-coded carbon resistor with first, second and third rings of yellow, green and orange colors. What is the voltage drop across the resistor? अगर हमसे ना स्पेशली मेंशन करा जाए कि भाई आपको जो है टॉलरेंस लेवल लेना है तो लेना है, वरना मत लेना, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में टॉलरेंस लेवल में प्लस माइनस परसेंटेज में आप जाओगे ना तो वो प्रॉब्लम करेगी, तो वो आप मत लेना। क्या बोला? करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, तो आई दे रखा है 2 मिली एम्पियर। हाँ जी, मिली का मतलब तो हो गया 10 की पावर -3, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, तो करंट हो गया। इज पास्ड थ्रू अ कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टर विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स दे रखा है, यानी कि वो बॉडी एंड, ठीक है, बॉडी एंड डॉट और रिंग वो नहीं दे रखा है, यानी कि सेकंड सिस्टम नहीं है, फर्स्ट सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखिए क्या दिया है इन्होंने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग येलो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो 0 1 2 3 4 4, ग्रीन 5, ऑरेंज 3, 45 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज ही पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? मिली का मतलब 10 की पावर -3, किलो होता है 10 की पावर +3, 45 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 45 कितना हो गया 90, और इधर हो गया 10 की पावर -3 + 3, तो कट गया 90 इंटू 10 की पावर 0, यानी कि 90 वोल्ट। एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, ये 90 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या? वोल्टेज ड्रॉप मतलब किसी भी रेजिस्टेंस में, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, मतलब वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है इसमें जाकर, इसको वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे सीरीज में, हाँ सीरीज में होगा, एक्चुअली पैरेलल में भी होता है वोल्टेज ड्रॉप, तो पैरेलल में भी होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी सर्किट में वोल्टेज लगा रखी है, इधर एक बल्ब है, इधर एक बल्ब है और इधर एक बल्ब है, तो हम ये कहेंगे इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप इतना है, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप इतना है, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप तो सेम हो जाएगा। सेम ही होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो बस ये चीज़ होती है कि वोल्टेज ड्रॉप उसमें सेम होता है, तो हमको हर डिवाइस की जितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए उतनी ही एफिशिएंसी होती है, समझ गए? ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पर हो गया आधी खराब ही होगी। ये मैंने अभी करवाया, अगर आपको लास्ट ईयर का ध्यान होगा तो एक ही स्विच से तीनों लाइटें जलती थी और एक वायर लटका हुआ था यहाँ से यहाँ तक ऐसा, तो हाँ, तो एक ही स्विच था उससे तीनों जलती थी। अब ये 1 2 3 3 स्विच अलग अलग करवाए क्योंकि जल्दीबाजी में लगवाई गई थी, तो वो सीरीज़ में लगवा दी थी। और सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में ना हीट भी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर सीरीज़ में आपने कोई 2-3 डिवाइसेस ज्वाइन कर रखी हैं और फिर उसको आप टच करोगे तो टच करने के बाद में क्या होता है कि वो मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब मेल्ट भी होने के चांसेस होते हैं। जो दिवाली की लाइट होती है वो इसीलिए जल्दी ख़राब होती है, और इसीलिए जो है ना रात में जलाते हैं उसको, सुबह बंद भी कर देते हैं, पूरा दिन जला के देख रहे हैं ना ख़राब हो जाएगी। या फिर वायर बहुत अच्छी मटीरियल का बना होता है, क्योंकि मेरी तो ये चल गई थी 2 साल के करीब चल गई थी। और सीरीज़ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि सीरीज़ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, तो इसका मतलब आपका बिजली का बिल बहुत बढ़ेगा, ये होता है सीरीज़ में। चलिए जी आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, वही 9 बजे से 9:30 व्हाट्सएप कर दूँगा आपको जैसा भी। Good evening, sir. गुड इवनिंग।